और आज हम बात करने जा रहे हैं इस समय पर इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो बनी हुई है वो क्या कहती है, इंटरनेशनल मार्केट के जो सिनेरियोज हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि इस समय पर वेनेजुएला की जो 2 तारीख को अमेरिका और ने वेनेजुएला के ऊपर जो हमला करके उसके राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को अरेस्ट किया और उसके बाद वो अमेरिका उन्हें ले गए, और उस अपहरण की बड़ी निंदा हो रही है। हालांकि यूक्रेन और इजराइल ने तो अमेरिका का समर्थन ही किया है, निश्चित तौर के ऊपर पे वो करेंगे भी, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस हौसले के बाद में, हौसला कह लो, हरकत कह लो, गुंडागर्दी कह लीजिए, के बाद में ट्रंप का कॉन्फिडेंस बड़ा आसमान के ऊपर पे है, जो ये दिखाता है कि साल 2026 बहुत अनसर्टेनिटी रहने वाली है, कारोबारों के अंदर में बड़ी जबरदस्त उथल पुथल रहने वाली है। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि जैसे ही वेनेजुएला का इंसिडेंट होता है, उसके राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिका ले जाया जाता है उनकी पत्नी के सहित में, तो उसके बाद ट्रंप एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क अब ये ट्रंप के निशाने पर है, और निश्चित तौर के ऊपर पे इन दोनों देशों के ऊपर और इसके साथ में कोलंबिया के ऊपर पे अगर अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाले 1 से 2 महीने बड़े पेचीदा हैं, और इन 1-2 महीनों के अंदर में बहुत तेज गतिविधियां होने वाली हैं। इसके बीच के अंदर में शेयर बाजारों का तो पता नहीं क्या होगा, निश्चित तौर के ऊपर पे, और जिंसों का क्या होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार हैम्पर हो रहे हैं। और वो जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है, अब वहां समुद्री जो इलाके हैं, वेनेजुएला का जो समुद्री इलाका है, जो ग्रीनलैंड का जो समुद्री इलाका है, डेनमार्क का जो समुद्री इलाका है, अब वो बड़ा मायने रखता है। तो इसी वजह से तो ट्रंप की निगाहें उस पर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, निश्चित तौर के ऊपर पे ग्रीनलैंड तेल रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, मेटल है, तो उसकी निगाहें सीधा सीधा वहां पर देख रही हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि चाइना और रशिया के जहाज लगातार ग्रीनलैंड के चारों तरफ हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जिस तरीके से चाइना ने ग्रीनलैंड के अंदर में, डेनमार्क के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज किया है, तो उससे निश्चित तौर के ऊपर पे ट्रंप साहब एक दबाव बनाना चाहते हैं चीन के ऊपर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी मुख्य बात हमारे लिए, भारतीयों के लिए, कि भारत को भी उन्होंने आड़े हाथों लपेटने की कोशिश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं थे, क्योंकि मैं नाराज था, उन्हें पता था कि मैं नाराज हूं, और इसलिए रशिया से तेल की खरीदारी के अंदर में वो कमी ला रहे हैं, और इससे मैं खुश हूं। तो इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या ये मायने समझे जाएं कि टैरिफ वॉर जो इस समय पर भारत के साथ भी जो रास्ता अमेरिका ने खोला टैरिफ वॉर का, क्या ये मायने समझे जाएं कि एग्रीकल्चर के अंदर में भी क्या अमेरिका की एंट्री हो सकती है? क्या ये दबाव बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला का एक इंसिडेंट पूरे दुनिया के सामने रखा जा रहा है, और जिस तरीके से उनकी जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो इस समय पर सोशल मीडिया के ऊपर पे लगातार वायरल हो रही हैं, और ट्रंप के जो बयान हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसके बहुत मायने हैं, बारीक मायने हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस इस समय पर चरम के ऊपर पे आ रहा है। क्या यह संकेत देता है कि साल 2026 के अंदर में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या जितनी जिनसें हैं, चाहे वो चावल है, गेहूं है, और आपका दालें हैं और ग्वार है, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इनका क्या होगा? सोना और चांदी निश्चित तौर के ऊपर पे तेजी के साथ आगे ही बढ़ते रहेंगे, यहां पर कोई दो राय नहीं है। चांदी के अंदर आप देखिए, पिछले
करीब करीब 3-4 जो ट्रेडिंग सेशंस गए और पिछले हफ्ते का जो ट्रेडिंग सेशन गया उसने एक कमोबेश ये दिखा दिया कि $82 आया, फिर उसके बाद $70 वो नहीं तोड़ पाया और $70 से फिर उसने वापसी की, $77-78 तक गया, फिर वापस आया नीचे $70 के आसपास, फिर वहां पर एक बड़ी बाइंग देखने को मिली और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक बार फिर से हम वहां पर एक बुलरन देख रहे हैं। $78 फिर से वापस चांदी पहुंच गई है इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय घरेलू बाजारों के अंदर भी चांदी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। तो चांदी और सोना दोनों के अंदर में हम एक बुलरन देख रहे हैं, एक तेजी देख रहे हैं। अब ये निश्चित है कि ये जारी रहेगी क्योंकि ईरान की इस समय पर अमेरिका ने हालत पतली कर रखी है। ईरान के साथ साथ में सीरिया की हालत एकदम से पतली है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर पे अमेरिका का लगातार दबाव बना हुआ है। सऊदी अरब के साथ में जिस तरीके की डील्स चल रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका के, वो ये साफ दर्शाते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी वेनेजुएला हो गया, ग्रीनलैंड अब सख्ते के अंदर है, वहां पर अब परेशानियां शुरू होने वाली हैं निश्चित तौर के ऊपर पे। जब ट्रंप साहब ने बोला है तो कुछ ना कुछ हलचलें तो वहां पर जरूर होंगी। इसके अलावा डेनमार्क, इसके अलावा कोलंबिया के बारे में तो उन्होंने ये कह ही दिया है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन आवश्यक है और जो सत्ता है इस समय पर जिन लोगों के हाथ में, दे आर द बैड पीपल, तो बैड पीपल हैं तो भाई गुड पीपल उनके हिसाब से जो होगा उसको लाया जाएगा। तो स्थितियां जो हैं इस समय पर इंटरनेशनली सही नहीं है। निर्यातकों के पैसा कहीं ना कहीं फंसता दिखाई दे सकता है, वहां पर बड़े सचेत रहने की जरूरत है। अब जिस तरीके की टर्म्स यहाँ पर बनी है उसमें डॉलर का क्या होगा, डॉलर के साथ साथ में अगर हम देखें तो जो ब्रिक देशों ने पहल की है और जिसकी 2026 के अंदर अगुवाई भारत करने जा रहा है, तो उसके क्या मायने होंगे, क्या इस बैठक के अंदर से निकल कर के आएगा। लगातार जो एक कोशिश की जा रही है भारत की भी और ब्रिक देशों की भी, चाहे वो चाइना है, रशिया है, कि डॉलर के ऊपर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए। अब बड़ी बात यह है कि भारत और चाइना दोनों ही बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। अब चाइना के ऊपर भी जिस तरीके का तंज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वो ये दर्शाता है कि चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर बनाने की बात है और उन्होंने कहा है कि भाई चाइना भी तेल खरीदना जो है रशिया से और जो उनकी नापसंद कंट्रीज हैं उनसे खरीदना बंद करे, वेनेजुएला से खरीदना बंद करे। अब हम तेल देना चाहते हैं, तो तेल के ऊपर पे ये एक बड़ी जो राजनीतिक प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के ऊपर पे, ये बहुत कुछ बदलने वाली है और ये दिखा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखाई देगा। मैं इसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ प्रॉपर्टी के बाजार में। प्रॉपर्टी के बाजार के अंदर में इसका एक नकारात्मक असर दिखाई देने लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर में प्रॉपर्टी बाजार के अंदर में एक बड़ी गिरावट की उम्मीद हम कर सकते हैं अगर यही सिनेरियो बने रहते हैं। मैं इसके साथ लगा रहा हूं कि अगर यही सिनेरियोज अगर बने रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के बाजार के अंदर में हम एक गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं देती और अगर इस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के, जिसके संकेत लगातार ट्रंप दे रहे हैं और जो अग्रेशन ट्रंप दिखा रहे हैं और जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि पहल टैरिफ वॉर से शुरू हुई, टैरिफ वॉर से बढ़ते हुए ये अब जंगी जो माहौल है वो तैयार हो रहा है। रशिया को उन्होंने फिर से चेता दिया है कि भाई जान और माल की हानि हो रही है, रशियंस मारे जा रहे हैं, यूक्रेनियंस मारे जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार रशिया है। तो इस सिनेरियो को क्या समझा जाए, जो ये साफ दिखाता है कि अब तैयारी जो है वो उस तरफ दिशा की तरफ जा रही है जहां पर कुछ भी संभव है। लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है और इस थर्ड वर्ल्ड वार का बड़ा ही जो यूं कहें कि असर होगा वो
बहुत दूर तक जाएगा और कई सालों तक उसका इम्पैक्ट जो है वो रहेगा। अगर उसका कई सालों तक इम्पैक्ट रहने वाला है और इस लड़ाई के अंदर में और इन युद्धों के अंदर में एआई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आईटी टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और बाजारों की दिशाएं और दशाएं दोनों के अंदर में हम बदलाव आते हुए देखेंगे। लेकिन यह साफ है कि इस समय पर वेनेजुएला के बाद में ट्रंप की जो तिरछी निगाहें हैं वो निगाहें आपकी डेनमार्क पर, ग्रीनलैंड पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कोलंबिया पर जाती दिखाई दे रही हैं। ये तीनों ऐसी जगहें हैं जहां से अमेरिका चीन और रशिया के ऊपर सीधी निगाह रख सकता है, उनकी एक्टिविटीज को बाधित कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है घुटनों पर लाने के लिए। ये स्ट्रेटेजी इस समय पर ट्रंप के दिमाग में